हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार साउंड चेक करवा दीजिए। आवाज सही आ रही है भैया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास का हम श्लोक संख्या 40 अध्याय 3। तो ये श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भाई। इंद्रियाणि इंद्रियाणि मने है बुद्धि है। अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयति एष है ज्ञानम आवर्त्य है देहिनम। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भाव का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि पूर्णपे त्रिधातु के स्वधि ही कल त्रादिशु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि ही सलीले न करहि चेनेष्व विगेशु च एव गोखरय है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को सज्जन समझता है, जो जन्म बुद्धि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ श्लोक की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो 40 नंबर श्लोक। इंद्रियाणि मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतै विमोहयति एषा ज्ञानम आवर्त्य देहिनम। इंद्रियाणि इंद्रियों, इसको थोड़ा चुप करो जी। इंद्रियाणि इंद्रियों मना मन बुद्धि बुद्धि अस्य इस काम को अधिष्ठानम मैंने निवास स्थान उच्चते मैंने कहा जाता है। एतई इन सबों से
विमोहति मोहग्रस्त करता है, ऐसा यह काम ज्ञानम ज्ञान को आवर्त्य ढककर देहीनम शरीरधारी को। हरे कृष्ण जी। तो कह रहे हैं अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि काम शत्रु के 3 निवास स्थान कौन से हैं। जो काम रूपी शत्रु है, जो रजोगुण के द्वारा प्रकट होता है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो 36वें श्लोक में जब भगवान ने कहा था, सॉरी, अर्जुन ने कहा था, जो व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे पाप में लगाती है। 37 में कहा था कि भगवान ने कहा था 37वें नंबर श्लोक में, यह काम ही शत्रु है जो व्यक्ति को पाप करने में लगाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि काम शत्रु किस प्रकार मनुष्य को बलपूर्वक पाप में लगाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्लोक संख्या 38-39 में वर्णन किया, काम शत्रु क्या करता है, मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है, जिसके द्वारा पाप कर्म से दूर रहने की शक्ति प्राप्त करता है। अब पुनः एक प्रश्न उठता है कि यह काम शत्रु मनुष्य के ज्ञान को किस प्रकार ढकता है। तो इस प्रश्न के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यह काम शत्रु सर्वप्रथम मनुष्य की इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, फिर मन के ऊपर, फिर बुद्धि के ऊपर। अब हम इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा डिटेल से कि ये काम किस किस प्रकार से वो करता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस काम शत्रु के 3 निवास स्थान हैं। कौन कौन से? इंद्रियां, मन और बुद्धि। पहला निवास स्थान है इंद्रियां। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले यह हमारी इंद्रियों के ऊपर अधिकार जमा लेता है। यह कहा जाता है शरीर को एक रथ बनाया बताया गया है। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। शरीर रूपी रथ में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रथ के 5 घोड़े हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसको 5 घोड़े बताया गया है। मन लगाम है भाई, मन तो है लगाम, और बुद्धि है सारथी। और इस शरीर रूपी रथ में यात्रा करने वाला कौन है? जीवात्मा प्रभु जी। हाँ जी, बिल्कुल, जीवात्मा यात्री है। आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, अच्छा है। उसका यह रथ इस संसार रूपी जंगल में आ गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है हम अपने रथ को ऐसी दिशा में चलाएं कि हम इसे जंगल से बाहर निकलकर भगवान के धाम ले जाएं। हमारा असली घर वही है। अब यह काम शत्रु करता क्या है? यह काम शत्रु सबसे पहले हमारे रथ के 5 घोड़े जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको अपने वश में कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो काम के अधीन हो जाती हैं। जिस प्रकार किसी रथ के घोड़े सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं और घोड़ों की लगाम पर तनाव आता है, तथा सारथी को भी रथ को सही दिशा में चलाने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार काम शत्रु हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 घोड़ों को अलग अलग 5 विषयों के लिए खींचने लगता है। फिर क्या होता है? मन रूपी लगाम के ऊपर भी तनाव आने लगता है। अगर किसी रथ के 5 घोड़े अपनी तरफ भागने लगे हैं, है ना, तो क्या होगा? सारथी की तो
बैंड बज जाएगी। भाई सारथी 5 लोगों को कैसे करेगा। और जब जो घोड़े हैं, जो 5 हैं, उनके अपने अपने अलग अलग विषय हों, तो मन रूपी जो लगाम है वो भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो भगवान ने 38 श्लोक में कहा था कि काम शत्रु के आक्रमण की पहली स्थिति का वर्णन किया था। भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। अब इस श्लोक में भगवान आक्रमण की पहली अवस्था बता रहे हैं। काम शत्रु ने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों पर अधिकार कर लिया। हमें समझना चाहिए कि यह स्थिति धुएं के द्वारा अग्नि को ढकने के समान है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, तो अग्नि को अपना प्रकाश फैलाने में कठिनाई आती है। उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में कर लेता है, तो क्या होता है, उस समय मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी को रथ को सही दिशा चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इंद्रियों में अपने अपने विषय के प्रति जो राग द्वेष बने हुए हैं, दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि काम शत्रु ने हमारी इंद्रियों पर तो अधिकार कर लिया है और विषयों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न कर दिया है, परंतु यहाँ पर मन और बुद्धि के लिए भगवान ने आदेश किया है। इंद्रियों में जो जो अपने अपने विषयों के प्रति राग द्वेष है, उनके वश में न आए, बल्कि मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सात्विक इंद्र रूपी घोड़ों को राग द्वेष के विरुद्ध सही मार्ग में आगे बढ़ाते नहीं तथा कृष्णा भावनामृत की विधि के द्वारा काम शत्रु का निवारण करे। अब दूसरा स्थान कौन सा है, मन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं काम शत्रु का दूसरा आक्रमण है मन। अब वह हमारे मन पर अधिकार कर लेता है। यह आक्रमण की दूसरी स्थिति आक्रमण की पहली स्थिति से अधिक खतरनाक है। भाई कैसे खतरनाक है, क्योंकि हमारे मन पर अधिकार कर लेता है। यदि आक्रमण की पहली स्थिति में ही काम शत्रु का निवारण कर लिया जाए, तो आक्रमण की दूसरी स्थिति आती ही नहीं है। आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु ने केवल इंद्रिय रूपी घोड़ों को ही वश में किया था, परंतु अब आक्रमण की दूसरी स्थिति में उसने मन रूपी लगाम पर भी अपना कब्जा कर लिया है। तो इस समय मन रूपी लगाम पर तनाव उत्पन्न होता है, परंतु यह काम शत्रु ने मन रूपी लगाम पर ही अपना बल लगाना आरंभ कर दिया है। अब मन रूपी लगाम पर पहले से भी अधिक तनाव हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि बुद्धि रूपी सारथी अत्यंत स्थिर और बलवान हो तो रक्षा हो सकती है, अन्यथा काम शत्रु रथ को उल्टी दिशा में ले जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं दूसरी अवस्था के बारे में। श्लोक संख्या 38 में काम शत्रु के आक्रमण की दूसरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान ने कहा जिस प्रकार मैल दर्पण को ढक देता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। अब इस श्लोक में भगवान आक्रमण की दूसरी अवस्था को वर्णन करते हुए कहते हैं, काम शत्रु ने हमारे शरीर रूपी रथ के जिस समय मैल दर्पण को ढक लेता है, उस समय दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु इंद्र रूपी घोड़ों और मन रूपी लगान को अपने वश में कर लेता है, तो उस समय बुद्धि रूपी सारथी की लगाम और घोड़ों पर नियंत्रण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं काम शत्रु के आक्रमण की इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।
जिस समय जीवात्मा मन में आने वाली समस्त कामनाओं को मन के बाहरी भगा देता है, इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन भगवान श्री कृष्ण की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर स्थिति है कि काम शत्रु मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी से खींचने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहाँ पर भगवान की जीवात्मा रूपी यात्री के लिए संदेश है, आदेश है कि वह काम शत्रु को इस प्रकार मन रूपी लगान को छोड़कर दूर जा गिरे। इसके साथ साथ एक काम यह भी करे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस की विधि के द्वारा सदा सदा ही काम शत्रु का निवारण करे। तो तीसरा निवास स्थान है बुद्धि। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु का तीसरा आक्रमण बुद्धि पर होता है। यह हमारी बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। यह आक्रमण की तीसरी स्थिति है। आक्रमण की दूसरी स्थिति से अधिक खतरनाक है। यदि आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु पर निवारण कर लिया जाता तो तीसरी स्थिति की नौबत न आती। आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु ने केवल इंद्र रूपी घोड़े और मन रूपी लगाम को ही वश में किया था, परंतु अब आक्रमण की तीसरी स्थिति में उन्होंने बुद्धि रूपी सारथी पर अपना अधिकार कर लिया है। इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे वैष्णव बोलते हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अधिकार कर लिया, अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस प्रकार मन और इंद्रिया काम की शरण सतली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन हो जाती है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। तो आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 38 में भी भगवान ने काम शत्रु के आक्रमण की तीसरी स्थिति का वर्णन किया है। इनके द्वारा यह जीव के ज्ञान को ढककर उसे विमोहित कर देता है। जो दूसरी शिक्षा है, ज्ञान का अर्थ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि काम शत्रु जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेता है तो वह ज्ञान कौन सा है। ज्ञान तो कई प्रकार के होते हैं। इस संबंध में कहते हैं कि यहाँ पर हमें ज्ञान का अर्थ सामान्य विवेक समझना चाहिए कि हम यह भौतिक शरीर नहीं है। गीता का उपदेश इसी शिक्षा से प्रारंभ होता है, हम यह भौतिक शरीर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है तो उसे पशु के स्तर पर ही समझना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, उसे कौन शक्ति पाप में लगाती है। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास ज्ञान है पर शरीर नहीं है। वह जानता है कि यह पाप कर्म है जिसका दंड हमें इस जीवन के बाद प्राप्त होगा। उसे पता है कि इस शरीर के द्वारा वह जो भी पाप कर रहा है उसका दंड भी उसे शरीर छोड़ने के बाद अन्य शरीर प्राप्त होगा उसे प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु जिस प्रकार इंद्रिय मन और अधिकार लेता है उस समय वह जी आत्मा के इस ज्ञान को ढक लेता है और वह अपने आप को भौतिक शरीर ही समझने लगता है। तो इस श्लोक में भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि
जो काम शत्रु की जो 3 निवास स्थान है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये क्या करते हैं, इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेते हैं। वास्तविक पहले अग्नि को ढक रहे थे, अब ज्ञान के बारे में बात हो रही है। इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो आज का श्लोक यही है कि काम शत्रु सबसे पहले किन चीजों पे अटैक करता है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। भाई इसका ना शॉर्टकट बता दे। शॉर्टकट बता देते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, इसमें जो 3 चीजें बताई गई है ना, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ठीक है, इन तीन तीन स्थान हैं जो हमारा काम रूपी शत्रु है। इन तीनों के इन तीनों के निवास स्थान पे रहता है। तो पहली बार जो हमने वर्णन किया कि सबसे पहले ये हमारी इंद्रियों के ऊपर अधिकार कर लेता है। और इंद्रियां कौन सी हैं? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको शरीर रूपी रथ का घोड़ा बोला गया है। कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि हम लोग एक जंगल में हैं और हमने क्या करना है, इस जंगल से बाहर निकलकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचना है, जो हमारा एक्चुअल में हमारा घर है। लेकिन काम शत्रु क्या करता है? काम शत्रु सबसे पहले इन हमारे रथ के 5 घोड़े, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अपने वश में कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि पहले ज्ञानेंद्रियां काम के अधीन हो जाती हैं। जिस प्रकार किसी रथ के घोड़े सही रास्ते को छोड़कर अगर वो गलत रास्ते पर चलने लगे तो घोड़ों की लगाम पर तनाव आता है। लगाम क्या है? लगाम का मतलब है मन, तथा सारथी को भी रथ को सही दिशा में चलाने में कठिनाई होती है। तो उसी प्रकार काम शत्रु हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 घोड़ों को अलग अलग विषयों के ओर खींचने लगता है, जिससे जिससे भगवान श्री कृष्ण की दिशा में चलने की तरफ हमें कठिनाई होती है। तो हमें इन घोड़ों को भटकने नहीं देना है, इनको अपनी मनमानी करने नहीं देना है। अगर हम इसको अपनी मनमानी करने देंगे तो क्या होगा, इससे हमारी मन और बुद्धि वे भी दोनों के दोनों भटक जाएंगे। फिर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने में ये रुकावट बनेंगे। ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या, दूसरी स्थिति है, दूसरा निवास स्थान है मन। अब यह हमारे मन पर अपना अधिकार कर लेता है। यह आक्रमण की दूसरी स्थिति आक्रमण की पहली स्थिति से ज्यादा खतरनाक होती है। यदि आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु का निवारण कर लिया जाए तो आक्रमण की दूसरी की स्थिति की नौबत ही नहीं आती। आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु ने केवल इंद्र रूपी घोड़ों को ही वश में किया था। अब आक्रमण की दूसरी स्थिति में वो मन रूपी लगाम पर भी अपना कब्जा कर लेता है। आक्रमण की पहली स्थिति में जब इंद्र रूपी घोड़ों पर काम शत्रु ने अधिकार कर लिया था, उस समय भी मन रूपी लगाम पर तनाव तो उत्पन्न हुआ था, परंतु अब काम शत्रु ने मन रूपी लगाम पर भी अपना बल लगाना प्रारंभ कर दिया है। अब मन रूपी लगाम पर पहले से भी अधिक तनाव उत्पन्न हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुद्धि रूपी सारथी अत्यंत स्थिर बलवान हो तो रक्षा हो सकती है, अदरवाइज काम शत्रु आपको उल्टी दिशा में ले जाएगा। जब एक बात बताओ, जब 5 घोड़ों को जब आपकी जो लगाम है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी,
भाई आपने इसको इधर खींचना है, उधर खींचना है, घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं सारे के सारे, तो क्या होगा, आपकी मन रूपी लगाम भी बेकार हो जाएगी, जिससे आप कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। अगर अगर तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि बोले तो सारथी। सारथी। अगर मन और इंद्रियां वो कंट्रोल में नहीं होंगे तो सारथी क्या करेगा, तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकता। काम करना अगर पड़ता। हमें इन तीनों चीजों को अगर हमने वो करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें भगवान के भजन के द्वारा इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। अगर हम इंद्रियों को सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये इंद्रियां, ये जो घोड़े हैं, आउट ऑफ ये कंट्रोल। भाग जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आप एक काम करो भाई, घोड़ों को छोड़ दो, अपनी मनमानी करने दो, तो क्या होगा, एक घोड़ा कहीं भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है। उसी प्रकार जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं भाई। जब विषय अलग अलग आएंगे, है जी, ये अलग अलग अपनी अपनी दिशा में भागेंगे, तो क्या होगा, उस लगाम के ऊपर तनाव आएगा भाई। एक घोड़ा इधर खींच रहा है उसको, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तनाव बनेगा। और तनाव बनने से क्या होगा, किसी भी तनाव बड़े। बनने से वो लगाम काम नहीं करेगी ढंग से। और जब जब घोड़े मन मन रूपी लगाम को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो क्या होगा, सारथी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। खत्म। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमने यह काम शत्रु इन तीनों स्थानों में अपना अधिकार करके जीवात्मा के ज्ञान को ढक कर उसे विमोहित करता है। तो क्या क्या करता है यहाँ पर भाई, जब ज्ञान है, जो ज्ञान में क्या होगा, जब हम अपने आप को जो क्या बोलते हैं, जो बंदा है, बंदा कौन है, जीवात्मा है। जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठेगी, भाई शरीर क्यों मान बैठेगी, क्योंकि हम लोग घोड़ों के पीछे भाग रहे हैं, घोड़े हर दिशा में लेके जा रहे हैं। तो आत्मा की इच्छा थोड़ी है कि वो इंद्रिय सुखों का वो करे, लेकिन धीरे धीरे जो आत्मा का ज्ञान होगा, जब उसको भी ये ढक लेंगी, तो क्या होगा, आत्मा भी इंद्रियों के प्रति लालची हो जाएगी। वो भी आप कितना कुछ भी सोचना, फिर क्या होगा, आप जिस विषय में ज्यादा सोचोगे, है, आत्मा भी उसी विषय में आपका साथ देना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि इसके विषय में जो हमारे महाराज जी हैं वो कहते हैं कि गीता का उपदेश तो इसी शिक्षा से प्रारंभ होता है, क्योंकि हम लोग भौतिक शरीर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता तो उसे पशु के स्तर पर समझना चाहिए, उसे पशु बताया गया है। अगर हम लोग सभी अपने आप को शरीर समझें, आत्मा ना समझे, तो हम लोग पशु हैं। क्योंकि जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, जो व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता उसे कौन सी शक्ति है जो पाप में लगाती है, तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास ज्ञान है, पर वह यह शरीर नहीं है। वह जानता है कि यह पाप कर्म है जिसका दंड उसे इस जीवन के बाद प्राप्त होगा। उसे पता है कि शरीर के द्वारा वह जो भी पाप कर रहा है, उसका दंड उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद जो अन्य शरीर प्राप्त होगा उसमें प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु जिस समय अब उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों पर अधिकार हो जाएगा, उस समय वह जीवात्मा के उस ज्ञान को ढक लेगा और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझने लगेगा। और जब भौतिक शरीर समझेगा अपने आप को, तो इच्छाएं, वो कल वाली बात आ गई ना भाई, इच्छाएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। और भौतिक शरीर के साथ तो तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सतोगुण। रजोगुण सत्वगुण। जितना ज्यादा प्रभावित होगा, उतने ज्यादा हमारे अंदर काम आने लगेगा। काम और शक्ति। जब काम आएगा
तो उससे क्रोध होगा, है जी, और फिर हम लोग पाप कर्म करेंगे। मतलब ये जो तीनों चारों श्लोक हैं, ये आपस में अटैच हैं। और इसके बारे में एक कथा भी आती है। कल एकादशी तिथि थी, एक कथा आती है योगिनी एकादशी के मातम्य की, जिसमें बतलाया गया था कि कुबेर का एक हेममाली नामक एक यक्ष उसका सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदरी थी। वह यक्ष सदा कामपास में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के भवन में न जाकर अपने घर में चला गया, और उसने अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में वो आसक्त हो गया। काम शत्रु ने उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण उसका यह ज्ञान भी ढक गया कि उस समय कुबेर की पूजा का समय है, और वह उस समय उस पूजा में उसको फूलों की आवश्यकता है। वह इतना अधिक विमोहित हो गया कि वह इतना भी नहीं सोच सका कि पूजा के समय कुबेर को फूल नहीं प्राप्त होंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा। उसने परिणाम पर भी विचार नहीं किया, और कुबेर को जब पता चलेगा कि मैं किस कारण से कुबेर की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ, तो उन्हें कितना अधिक क्रोध आएगा। इधर कुबेर ने मंदिर में बैठकर दोपहर तक पूजा करने के लिए फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, कुबेर ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, अरे वो दुरात्मा हेममाली कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कोई जना पूछ के आओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना से आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने हेमाली को समाप्त देते हुए कहा, अरे पापी और दुष्ट और दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तू कोढ़ से युक्त हो जा और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भस्म हो जा। इस प्रकार हम देखते हैं कि काम शत्रु ऐसे व्यक्ति को भी पाप कर्म में लगा देता है, जो अत्यंत विचारशील तथा पाप में नहीं लगना चाहता है। यद्यपि हेममालिनी अत्यंत सावधानी पूर्वक कुबेर की सेवा में लगा हुआ था, फिर भी उसने कृष्णा भावनामृत की विधि के द्वारा काम शत्रु का दमन नहीं किया, और वह काम शत्रु का शिकार हो गया। क्योंकि देखो जी, इस काम शत्रु से कोई नहीं बच पाया। इस काम शत्रु से तो सही पूछो तो हमारे शिवजी महादेव भी नहीं बच पाए थे। जब शिवजी महादेव ने देखा, पता चला उनको कि भगवान ने एक मोहिनी कन्या के रूप में मोहिनी कन्या के रूप में अवतार लिया था, तो शिवजी महादेव गए और कहने लगे, भगवान, मैं उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने मना किया, कहता नहीं, ये वो आपके लिए नहीं था, वो असुरों के लिए था, क्योंकि उस टाइम अमृत बांटना था ना भगवान ने। तो लेकिन लेकिन शिवजी महादेव माने नहीं। शिवजी महादेव ने कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैरागी हूँ, है जी। लेकिन जब वो नहीं माने, तो भगवान ने एक सुंदर सी कन्या का रूप बनाया, और एक बहुत सुंदर बगीचे में एक फुटबॉल के साथ वो कन्या खेलने लगी। और जब शिवजी महाराज ने उसको देखा, तो उसके ऊपर वो अपनी पत्नी को छोड़कर, पार्वती को, और उसके पीछे चले गए। तो कहते हैं कि उस टाइम शिवजी महादेव भी काम के वश अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ये जो काम रूपी शत्रु है, ये हमारी मन, इंद्रियां और बुद्धि, और जब ये तीनों चीजें आदमी की खराब हो जाती है, तो हमारे जो ये जितने भी हमारे उसमें जो देश में जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं, ये क्यों होती हैं? ये इसी कारण तो होती हैं, क्योंकि रजोगुण से विषय आता है काम का, और काम उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और उसकी इंद्रियों के ऊपर टोटली कब्जा कर लेता है।
और फिर वो कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और फिर बाद में उसको लगता है कि मैंने गलत किया। लेकिन जब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? गीता दीदी, इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हरे कृष्णा भैया। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? नाक, कान, आँख। हाँ जी, नाक, कान, आँख, त्वचा। हाँ जी। और नाक, आँख, त्वचा, एक और रह गया, जीवा। जीवा। जिस हाँ जी, अगर ये भगवान की सेवा में लगेंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे आप कभी भी कोई चीज देखना, आप किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाओ, आप उसको उसके बारे में सोचने लग जाओ, आपके अंदर इतनी इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी उस चीज को लेके, पूछो ही मत। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में ज्यादा आसक्त नहीं होना है। अगर आसक्त होने का है तो भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में। क्योंकि अगर अगर परीक्षित महाराज अपने अपने प्यास के ऊपर कंट्रोल करते तो क्या होता? फिर थोड़ी उनको श्राप मिलता। उसी प्रकार हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम जब तक इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, कानों को कृष्ण कथा सुनने में, आंखों को भगवान के दर्शन करने में, भगवान के धाम जाने में, है जी, चरण रज को मस्तिष्क पे लगाने में, मतलब जब हम ये काम करेंगे तो क्या होगा? हम इस काप रूपी शत्रु को हम मात दे सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों चीजों में हैवी हो गया, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो कहीं ना कहीं जेल में जाना पड़ेगा। अभी समझ आ गया सबको? हाँ जी भैया, समझ आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हरे आप कृष्णा। आप इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे? थोड़ा आप प्रकाश डालो। सारी इंद्रियों को बताऊं प्रभु जी? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोलो। भाई, जीवा से भगवान का भजन करेंगे जी, और उनका प्रसाद खाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगा के जी। बहुत और सुंदर। जो और जो नासिका है, उसमें भगवान जी के चरणों में जो फूल चढ़े होंगे उनको सूंघ के। बहुत और सुंदर। जो कान है, उसमें गुरुदेव के द्वारा हरि नाम का जो भागवत कथा चलती है उसको सुन के करेंगे जी। जी। और कौन सा रह आंखें। गया अपना? आंखें। आंखें रह गई, वो सुंदर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे जी, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी जी। जी, बहुत सुंदर। और एक और रह गई। हाँ जी। त्वचा। जी। त्वचा का आप बताओ। त्वचा, छूना, टच करना ना विषय। हाँ जी। हाँ जी। भगवान के जो भगवान के जो भक्त हैं, उनकी चरणों के हाँ जी। छू के, उनकी धूली को छू के, भगवान के चरणों के को छू के। वैष्णव जी। भक्तों के हाँ जी। चरणों को छू के स्पर्श करके। जितना हम लोग वैष्णव संग करेंगे, क्योंकि वैष्णव बिल्कुल। संग बिना
हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि ये कली काल हाँ बिल्कुल, कुमार। आज भी गुरुदेव बोल रहे थे कि वैष्णव तो चलते फिरते भागवत है जी। जी, क्योंकि क्योंकि भागवत क्या होता है ना, जब बोल रहे थे गुरुदेव। हम लोग अपने पापों को दूर करने के लिए गंगा जी में तो स्नान करने के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, जो गंगा जी को भी पवित्र कर दे वैष्णव वो है। वो और वैष्णव ये है, बिल्कुल और ये चलते फिरते तीर्थ हैं, इनके बिल्कुल दर्शन सर, करने मात्र से हमारे ऊपर कृपा होती है। तो इसका एक छोटा सा कृपा। दृष्टांत मैं आपको दे देता हूँ। जो शरद पूर्णिमा का जो दिन आता है, जो अभी कार्तिक में आएगा, जिसको हम लोग शारदीय पूर्णिमा, शारदीय यात्रा बोलते हैं वैष्णव लोग। इस दिन जो रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर डाकू बोले तो वाल्मीकि जी, रत्नाकर जो डाकू थे उनका जन्म वाल्मीकि तो जी। ब्राह्मण कुल में हुआ था, हाँ जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने एक शूद्र शूद्र का कन्या के कार्य कर साथ रहे थे। शादी की। और उनका जितना भी जो दिनचर्या थी, वो क्या था, लोगों को मारना पीटना, चोरी करना, किसी के पैसे रख ले लिए तो वापिस नहीं देने, है जी, जुआ खेलना, ये सारे काम करते थे। और बिल्कुल। बल्कि सुनने में तो इतना आता है कि उन्होंने 3 बैलगाड़ी भर के, 3 बैलगाड़ी भर के, जो ब्राह्मण लोग जो जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ, वो हाँ जी, उसको ब्राह्मणों को मार के और 3 गाड़ी जनेऊ इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने। हाँ जी, मतलब इतना बड़ा पाप। इतना पाप करते थे वो, इतने लोगों को मारा था। मतलब जो वो गली थी ना, उसको बोलते थे खून, खून की गली। अगर अच्छा उस एक गली में बात बताओ जी, जी, उन पे कृपा कैसे हुई जो नारद जी उनको गुरु बने, और उनको वो कौन से जन्म का उनका पुण्य था? उसके बारे में तो मेरे को इतनी उसमें नॉलेज में नहीं है प्रभु जी। जो अगर आपको है तो भाई आप कहीं, साझा जरूर करें। नहीं नहीं, वो मैं आपसे ही अपना डाउट क्लियर करना चाहिए। जैसे नारद जी थे, नारद जी के संतों की कृपा हुई, नारद जी पे गुरुदेव आज बता रहे थे उनका जूठा खाया वैष्णव भक्तों का, तो नारद जी पे कृपा हुई तो नारद जी भगवान के भक्त बने। उसी जी प्रकार इन पे वाल्मीकि जी पे किस तरीके से नारद जी की कृपा हुई जो गुरुदेव बने इनके, और जो पूरा रामायण लिखा है इन्होंने। जी, क्या एक्चुअली क्या हुआ ना, हुआ क्या कि जब ये उस गली में से, उस गली में से एक दिन नारद जी गुजरे उस गली में से, जिसमें ये मारते थे, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें मारते थे, उस गली में से एक दिन नारद जी गुजरे। और नारद जी जैसे ही गुजरे तो नारद जी को इन्होंने पकड़ा और नारद जी को ये मारने लगे। तो नारद जी ने कहा, भैया अभी रुको, है, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम जो मुझे मार रहे हो, तुम ये जो काम कर रहे हो, तुम ये किसके लिए कर रहे हो किसके लिए कर और रहे हैं? ठीक है। किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई, उसने कहा भाई तू ज्यादा फालतू मत बोल, है, मैं तेरे मारने जा रहा हूँ और तू यहाँ ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान नहीं बांटना ज्यादा। बिल्कुल। तो उसने कहा भाई कि तू एक काम कर, तू क्या, वो कोई बात नहीं, मैं तेरे को ज्ञान नहीं सुना रहा, तू लेकिन ये तो बता तू किसके लिए करता है। तो कृपा तो उसके ऊपर जब ही हो गई थी जब उन्होंने नारद बिल्कुल जी को एक बार दर्शन किया था, क्योंकि नारद दर्शन। जी द्वादश महाजनों में से एक हैं, हाँ साक्षात जी, भगवान के भक्त हैं। क्योंकि पार्षद, जो भगवान नारद के जी है, पार्षद। नारद जी ने इंद्र के पुत्र के ऊपर भी कृपा की थी, क्योंकि हाँ इंद्र जी, के पुत्र जयंत के ऊपर, जयंत जयंत के ने ऊपर बिल्कुल। भगवान राम और जब सीता मैया को देखा, जब राम जी भगवान, वो सॉरी, सीता मैया को एक गले में कंठी पहना रहे थे, हाँ, तो माता के प्रति अपराध किया था हाँ, उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक स्त्री के प्रति आसक्त है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, कौवा बन के और सीता मैया की को चोंच मारी पैर में और उससे खून निकला, बिल्कुल है। तो जब बिल्कुल अपना जी। तीर चलाया उसके ऊपर, तो जयंत भागने लगा। उसको उसको एहसास हो गया कि ये तो साक्षात परम ब्रह्म है, ये भगवान है। तीर, तीर भी जब काम धर्मा आ रहा था धर्म जी लोग, वो तो।
बिना धनुष का तुली मारी थी, एक छोटा तिनका। हाँ जी, हाँ जी। कहीं कहीं बिना तीर धनुष का के। है, कहीं कहीं उसका है प्रभु जी हाँ जी, हाँ वर्णन। जी। तो तो जब लास्ट में जाके जब किसी ने वो नहीं दी, जब जाके नारद जी ने शरण दी थी उसको, हाँ जी, तो नारद जी हमारे इतने परम वैष्णव हैं। नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव के ऊपर कृपा की है जी, बिल्कुल जी, जयंत के ऊपर कृपा की। तो उसी प्रकार आज कृपा करने के लिए नारद जी स्वयं वाल्मीकि जी के यहाँ आए हैं। बिल्कुल। रत्नाकर नाम था ना उसका, तो वाल्मीकि तो बाद में पड़ा। रत्नाकर। हाँ जी, हाँ जी, तो हुआ क्या भाई, दर्शन करने मात्र से पाप तो नष्ट हो गए बिल्कुल भाई। बिल्कुल। तो उसने जब जब तो कहा भाई मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। तो उसने कहा भाई एक काम करो, तुम पूछ के आओ उनसे। बोला अगर मैं पूछ के आऊंगा तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम ठीक है, तुम मुझे पेड़ से बांध दो। तो नारद जी को उन्होंने पेड़ से बांध दिया। और बांध के जब वो अपने घर गए, अपनी बीवी से पूछा कि भाई जो मैं इतना कर रहा हूँ ये, भाई कल को अगर मेरे को पुलिस पकड़ेगी, कल को मेरे को नरक में जाऊंगा, तो मेरे साथ चलोगी ना? कहती ना, मेरा कोई मतलब नहीं है, ये तो तुम्हारी पाप पुण्य में जिम्मेवारी है, भागीदार होगी। मेरी कोई मना कर पुण्य दिया। कोई भागीदारी नहीं है। तो पत्नी ने मना कर दिया। फिर उसने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी इसी प्रकार मना कर दिया। तो जब उसका विवेक वहां पे जाग गया और वो जाग वापिस गया। आया, और उसने नारद जी को सामने जाके रोने लगा कि महाराज, आप मैंने तो आपके प्रति अपराध कर दिया, मैं तो आपको मारने वाला था ना, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, ना मेरे बीवी ना मेरे बच्चे कोई साथ नहीं देगा। फिर उसने अपने सारे पापों की व्यथा सुनाई। और जब तो उसने कहा भाई, तो नारद जी कहने लगे कि ऐसा है ना, आपका भला तो हो जाएगा। कहता वो कैसे होगा? कहता भाई कि आपको भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। तो वो पूछता कि भगवान कौन है? भाई भगवान कौन, उसको तो पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने कहा भाई राम विष्णु कृष्ण ये हमारे उपासक हैं, यही भगवान है। तो उसने कहा भाई आप राम नाम का जप करो। तो उन्होंने कहा भाई राम नाम तो मेरे मुख से लिख ही नहीं सकता। हाँ, मैं मरा मरा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं। एक मरा, दो मरा, तीन मरा, चार मरा, पांच मरा, बोला मैं मरा मरा बोल सकता हूँ। तो जब नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम उल्टा बजो या सीधा बजो, भगवान राम ने तो तुम्हें उतनी ही कृपा करनी है। तो जब बिल्कुल। जाके, तो जब राम 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 करने लगा, तो उसको भगवान के मरे शब्द से इतना प्रेम हो गया कि वो एक ही जगह जंगल में बैठकर उसके सारे शरीर को कीड़े मकोड़े वो सब खा गए हैं। और जब ब्रह्मा जी ने एक व्यक्ति को चुनना था रामचरितमानस के लिए, तो उन्होंने देखा कि भैया वाल्मीकि जी से और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं इस दुनिया में। जब जाके वाल्मीकि जी को ये रामचरितमानस लिखने का वो हुआ, उपदेश हुआ। सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। अब आप खुद देख लीजिए कि कितने चोर उचक्का आदमी, भाई हम लोग तो इतने चोर उचक्के नहीं है, और कितने लोग मारे। जब उसके ऊपर एक संत वैष्णव की कृपा हो गई देखने मात्र से, है ना जी, तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी? जरूर होगी। और और किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं, और जब भी देखना कभी भी जब कोई सच्चा संत अपने मठ से बाहर निकलता है प्रचार के लिए, तो उस दिन ये सोच के चलो कि आज किसी ना किसी गृहस्थी के ऊपर कृपा होनी है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मोटिव भगवान की सेवा में लगाना है लोगों को, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त होते हैं वैष्णव लोग। वो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, और वैष्णव हमेशा भगवान की चर्चा करेंगे। और ऐसे ही आप देखिए ना, जब इस्कॉन के फाउंडाचार्य है श्री भक्तिमान स्वामी महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में थे प्रचार करने में, तो उनको भी एक चोर ने पकड़ा था। तो जब उनको लूट के जब उनसे सामान मांगने लगे, तो उनके पास कुछ नहीं था, माला थी और एक छेना था, खरताल थी। तो वो ही ले लिया उन्होंने उससे, मतलब यही दे दो। तो उसने कहा भाई महाराज जी बोले कि चलो तुम मेरे को ले रहे हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन तुम कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो उसने कहा भाई कैसे करना? कहता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो अपना दुर्भाग्य मान के, भाई वो चोर उचक्का तो था ही, उसने अपना दुर्भाग्य माना कि भाई अब तो पैसा तो नहीं मिला, आज इस ऐसे बूढ़े के पल्ले पड़ गया मैं आज, जिससे कुछ मिला नहीं और ये ज्ञान की बातें और कर रहा है मेरे पास। और उस माला को लेके, खरताल को लेके, और अपने घर आ गए, अपना काम धंधा करने लगा, जो चोरी चकोरी जो करनी होती थी। लेकिन उसको एक दिन याद आया कि उस महाराज जी ने माला दी थी मुझे, है भाई, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए। तो वो उसके ऊपर जप करने लगा। अब जिस दूषित आदमी ने सारी जिंदगी लोगों को मारा है, चोरी की है, डकैती डाली है, अब उसके नाम से अगर निकलेगा भगवान का नाम, तो कहते हैं भगवान बड़ी कृपा करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। इसको तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो अगले दिन उस माला को करके गया ना, तो वहां पे जाने के बाद उसको मारने की इच्छा नहीं हुई। लूट तो लिया, लेकिन जैसे मार दी तला चक्कू, मारने की इच्छा नहीं हुई। वो हट गया, छोड़ के आ गया। और फिर घर आके उसने माला के ऊपर जप किया। अब वो जैसे जैसे माला के ऊपर जप करता, एक दिन ऐसा आ गया, आज तो उससे चोरी और डकैती भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन होने लगा है, उसकी सफाई होने लगी है हरि नाम के द्वारा। और वैष्णव जब बनने होने लगा। लगी, हरि नाम ने धीरे धीरे उसके मन को साफ कर लिया। तो फिर उसने महाराज जी को ढूंढा। फिर ऑस्ट्रेलिया में महाराज जी मिले, तो महाराज जी से कहा कि भैया आपने तो मेरा सारा धंधा बंद करवा दिया भाई। अब मैं ना तो किसी को लूटपाट कर पाता हूँ, ना किसी को मार पाता हूँ। मेरे अंदर इतनी दयनीयता आ गई है, मैं उसको देख के रोने लग जाता हूँ। किसके बच्चे होंगे, वो होगा, कहता मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता हूँ, जिस जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं। और मेरे साथ तुमने क्या कर दिया, मुझे क्या रोग लगा दिया ये, अब मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? तो स्वामी महाराज जी कहते कहते तुम्हें कौन सी क्या जरूरत है, फिर क्या जरूरी है चोरी करना, है जी, लोगों को लूटना? कहते तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो फिर वो महाराज जी के संग में रहने लगा। अब वो क्या बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर में एक बहुत बड़े सन्यासी है, महाराज जी है वो। जीवन बदल गया उनका, जीवन बदल गया संत दर्शन से। बिल्कुल। वैष्णव के संग में आओगे, जीवन पक्का पलटेगा, पक्का पलटेगा। अरे मैं गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ आपको। गुरुदेव जब छोटे से थे 4-5 साल के, उस टाइम गुरुदेव के गांव में संत लोग आते थे। जो गुरुदेव की जो बहनें थी, वो लोग उन्हें रोकती थी, उन्हें मार के, थप्पड़ मार के और ले आती थी कि तुमने वहां वो बाबाओं के पास नहीं जाना, संतों के पास नहीं जाना। लेकिन जो गुरुदेव का तो मन वहीं लगता था। जब भी कोई गौड़िया मठ की प्रचार पार्टी आती, कोई आता, गुरुदेव वहीं जाके बैठ जाते। और गुरुजी ने खूब मार खाई अपनी बहनों से, खूब मार खाई। और जब गुरुदेव ने देखा अब भैया अब यहाँ पे तेरा गुजारा नहीं है, तो गुरुदेव ने 7 साल की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया। और अब आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी लास्ट ईयर जो गुरुदेव की जो बहनें थी, जो उनके वो मारती थी, पीटती थी, बड़ी बड़ी बहनें, वे लोग गुरु जी के चरण मस्तक हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करो और हमें हरि नाम दीक्षा दो। तो गुरुदेव ने तो मना कर दिया था, कहता मैं नहीं दूंगा तुम्हारे को। अभी गुरुदेव ने कथा की अपने जन्म स्थान पे मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। तो उन लोगों ने चरण नहीं छोड़े कि हमने महाराज आपके प्रति बहुत अपराध किया है, हम आपको समझ नहीं पाए, आपने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और हम ऐसे के साथ अपराध कर रहे थे। जब वो इतना रोने पीटने लगे, लोगों ने गुरुदेव को बोला, जब जाके गुरुदेव ने उनको हरिनाम दीक्षा दी, अब जाके। क्योंकि एक बार मेरे को याद है
गुरुदेव के जो वो रिलेटिव थे, वो एक बार सोनीपत भी आए थे। तो गुरुदेव, हम लोग पूछ रहे थे कि गुरुदेव ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। कहता है इनको ज्यादा देर मत बिठाओ यहाँ, इनको प्रसाद प्रसाद खिला के और इनको भगाओ। क्योंकि कोई गुरुदेव के कोई रिलेटिव ही थे, वो चाचा चाची थे, पता नहीं कौन था। तो गुरुदेव ने उनके साथ ज्यादा बात नहीं की। बात है जी, नाता तो टूट ही जाता है सबका। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि क्योंकि भगवान के ये, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद है। नित्य आप कभी भी पार्षद है ये, देखना, मोह माया आप से तो निकल ही जाते हैं ना जी। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको तो बताया ही है प्रभु जी कि हाँ। एक हमारे भैया हैं, उन्होंने गुरुदेव से संसार का लिए बड़ा आशीर्वाद मांगा, कई बार मांगा, लेकिन गुरुदेव ने एक बार भी उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ, हरी भक्ति मिल सकती है यहाँ तो। क्योंकि ऐसा है ना प्रभु जी, गुरुदेव तो दे देंगे, और क्योंकि गुरुदेव ने ठीक अगर बात, मुख से निकाल दिया तो भगवान को वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक बात है। क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों की बात को मानते हैं ना। अपना मान हम्म, भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भाई, भीष्म पितामह ने कहा था ना कि भाई, कि क्या नाम, कि अब वसुदेव अब शस्त्र उठाओगे, हम्म, है ना। तो भगवान ने क्या किया, बिल्कुल। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अपनी जब तो, भीष्म पितामह अपनी ने कह थोड़ी दिया, तो है, तो भगवान ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और अपने और भक्त का भगत जी, मान नहीं टलने दिया। बिल्कुल। अपना मान भले टल जाए, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, और जब जब गुरुदेव से कोई भगवान के बारे में बात करता है, गुरुदेव उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, भगवान को दे देते हैं। वो हमारी अनुराधा दीदी है, जो क्या नाम, उनके ऊपर गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। कि उनके घर में क्या हुआ, गाय मैया थी, वो कभी डिलीवरी नहीं होती थी, बच्चा भी मर जाता था, गाय भी मर जाती थी। तो सही। उसने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसे ऐसे है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने गाय का दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक करूं, और वही उनको दूध पिलाऊं गाय का। तो गुरुदेव पता क्या बोलते हैं, कहते ठीक है भैया, तुम जाओ, है, आज के बाद ठाकुर जी तुम्हारी गाय का ही दूध पिएगा। और अब जब वही गुरुदेव कृपा। ने ये आशीर्वाद दिया, तो अब कई दिन पहले की बात है, महीने डेढ़ महीने की पहले की बात है, कहते हैं कि उस गाय ने बच्चा भी अपने आप दे दिया। किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ रही, 2 बार से किसी दाई की आवश्यकता हम्म, नहीं पड़ रही भाई, कि मिनट में, और इतना सुंदर बछड़ा दिया, और खूब दूध दे दिया है। और नहीं तो स- सारी जिंदगी हो गई थी, कई गायें संत मर की गई। कृपा होगी। और मैं बताता हूँ आपको, हमारी क्या नाम है, सीता देवी दासी दी नहीं है, जो शिवानी शर्मा जी हैं, उनके साथ भी हुआ था। उनके वहां एक गाय थी, वो गाय अपना दम नहीं तोड़ रही थी, उस गाय में कीड़े लग गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ज्यादा। और ये लोग बड़ा परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव से बात हुई इस बारे में। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाओ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल बोल के 500 1000 पत्ता, और उसके बाद उस पत्ते को उस गाय को खिलाओ, हम्म, और फिर वो देखना, वो शाम तक अपने प्राण छोड़ देगी। और वही हुआ प्रभु जी, बिल्कुल अच्छा जी। एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट, तुरंत। मैं मतलब आपको कितने वृतांत दूं कि गुरुदेव मतलब, देख लेते हैं जी। हाँ, लेकिन गुरुदेव भौतिक संसार का वो नहीं देंगे। ठीक बात है जी। वो क्योंकि वो उससे क्या होगा ना, उससे उसकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ जाएगी। और माया में फंस जाएगा, हाँ, माया तो से निकालने के लिए गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने उन माया भैया में को ये बोला, कहते हैं जी आप माला फंसाएंगे करो, नहीं। भैया मेरे पास रुपया बस पैसा बस, पैसा मेरे पास नहीं है, नहीं, कहता भैया रुपए माला पैसा करो, नहीं है, ठीक बात है। हरिनाम करो, हम तो हरिनाम दे सकते हैं। मेरे को एक बार क्या हुआ, हमारे कोई जानने वाला था, वो कहते जी आपके महाराज जी कुछ बता भी देते हैं। मैं बोला जी
वो महाराज जी बताते हैं बागेश्वर वाले मखा, हम अपने गुरुदेव नहीं बताते माँ जी। हाँ वो बताते हैं बागेश्वर वाले माँ जी, उनकी टिकट कराओ और बागेश्वर वाले महाराज जी के पास जाओ, वो बताएंगे माँ जी। अपने गुरुदेव के पास तो हरिनाम है। हाँ किसी का भजन कम हो रहा है, वो आशीर्वाद लो गुरुदेव से। किसी का भक्ति में मन ना लग रहा हो, गुरुदेव से वो पूछो कि भक्ति कैसे बढ़ेगी। गुरुदेव देखो कितना बड़ी आशीर्वाद दे और भक्ति बढ़ने लगेगी। भाई मैं तो आपके सामने जीता जाता उदाहरण, मैं तो 3-4 साल पहले मैं तो बिल्कुल डूब ही गया था, लेकिन गुरुदेव ने मेरे को दोबारा उभारा है। हरे कृष्णा ज्योति दीदी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी दंडवत। गुरु जी से आप ये जरूर बोलना कि मेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी, मुझे पूछना है। मेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं तो मैं क्लास भी नहीं कर पा रही अभी। आप एक काम कीजिए, हाँ आपको जी। वो दूं मैं, गुरुदेव की जो चैनल पे जो कथा आती है ना भक्ति प्रसाद यूट्यूब पे, हाँ ठीक जी। है और वो कथा आप सुननी स्टार्ट कीजिए, जी उससे आपका वो मैं कल्याण। बीच बीच में जैसे मैं कुछ कर रही होती तो मैं डेली सुनती हूँ वो। डेली का नियम बना लो। भाई आप जी रसोई कर रहे हो या घर का कोई जी कार्य कर रहे हो, उस टाइम चला जी के, ठीक है, डेली का नियम बनाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के कि स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से ही, क्योंकि मैं तो खुद देखा जी है कि क्योंकि मैं कभी कभी जब ज्यादा दुखी होता हूँ ना, तो मेरे को मैं वृंदावन में कथा हुई थी, उस टाइम गुरुदेव ने बहुत जबरदस्त कथा बोली हुई है। वो सत्संग चैनल पे, संस्कार चैनल पे हुई थी वो, राधा श्याम सुंदर मंदिर से लाइव टेलीकास्ट हुआ था आज से 3-4 साल पहले। उसमें गुरुदेव जी। ने इतनी जबरदस्त कथा बोली है, अगर आप उसको सुनोगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप ये कहोगे कि हम कहाँ बैठे हैं, छोड़ छोड़ छाड़ के चलते हैं सब कुछ यहाँ से हाँ एकदम। जी प्रभु जी, गुरु जी का एक चैनल है ना, वो सर मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, उसमें आती है जैसे कुछ भागवतम किया हुआ पूरी में, जैसे गुरु जी ने एक किया पूरी था में भी किया भागवतम था की कथा। हाँ जी हाँ जी, वो जी, मैं पूरी में। सुनती हूँ तो। जी खाना बनाते हैं सुबह की जब रसोई होती है तो मैं लगा के यही सुनती हूँ उसमें पूजा के बल्कि बाद। आपको भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु भी मिलेगा। गुरु जी ने कोरोना में 1 महीना 40 दिन लगातार भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ के ऊपर वो की थी लगातार। जी प्रभु जी, वो सुनूंगी मैं। हाँ जी, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने वो कथा सुन ली है और उसके ऊपर मनन कर लिया, 200% गारंटी है। क्योंकि गुरुदेव, आप लोगों ने कथा सुनी है तो मैं आपको बताऊं भी, गुरुदेव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को एक बार मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मूर्ति लेने के लिए भेजा और मेरे को 10,000 रुपया दिया कि जाओ जी जी राम जी प्रभु आप लेके जाओ और आप मूर्ति लेके आना। कहता मैं मूर्ति जी की दुकान पे गया तो वहां मैंने जाके देखा बहुत सारी मूर्तियां थी। तो मैंने देखा कि भाई, मैंने पूछा कितने की मूर्ति है भाई, उसने बताया जी ये 5 रुपए की मूर्ति है। और जैसे ही मैंने 5 रुपए की मूर्ति देखी तो मैं बोलता, अरे ये तो मजा आ गया भाई, मैं तो कंटेनर बुलाता हूँ और वही सारी भर लेता हूँ। तो उसने कहा भाई प्रभु जी एक मूर्ति और भी अपने पास ये भी है। कहता ये कितने की है? कहता जी ये 5,000 रुपए की है। कहता जी अच्छा। कहता ये भी आ जाएंगी 2 अगर लेना चाहेंगे। तो उसने कहा भाई अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। कहता भाई ये कितने की है? कहता ये 5 लाख रुपए की है। कहता अच्छा। कहता और कहता जी ये 5 करोड़ रुपए की है। अब तो गुरुदेव कहने लगे, भाई सिर चकर आ गया कि अब ये बताओ मुझे ये 5 रुपए वाली कितने कैसी है, ये 5,000 वाली कैसी है, ये 5 लाख वाली कैसी है और ये 5 करोड़ वाली कैसी है, इसमें अंतर क्या है? तो वो कहता मूर्ति वाला कि महाराज जो ये 5 रुपए वाली है ना, उसके उसके कान में सीख मारी लेकिन वो घुसी नहीं अंदर। है जी। कहता ठीक है। कहता ये ऐसी है। दूसरी
जब नंबर आया 5,000 वाली का, कान में सीख मारी, इधर सीख मारी, अगले कान से निकल गई, पूरी कान से निकल गई, ठीक है। तो फिर तीसरी मूर्ति की बारी आई, जो 5 लाख वाली थी। कहता इसमें क्या है, उसमें कान में डाला और वो मुख से बाहर आ गई। और फिर जो चौथी थी, चौथी कान में जाके और वो अंदर चली गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 5 रुपए वाली मूर्ति तो वो है जो कुछ सुनता ही नहीं, कोई किसी के अंदर कुछ जाता ही नहीं। और 5,000 वाली वो है जो एक कान से सुन के दूसरे कान से कथा निकाल देते हैं। और 5 लाख वाले वो हैं जो सुनेंगे बड़े ध्यान से और मुख से बोल के निकाल देंगे। और 5 करोड़ वाले वो लोग हैं जो लोग कानों से सुनेंगे और उसके ऊपर हृदय में अपने मनन करेंगे। तो अब आप देख लो कि हम लोग 5 रुपए वाले हैं, 5,000 वाले हैं, 5 लाख वाले हैं या 5 करोड़ वाले हैं। अपनी कीमत आप लगा लो। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें हम डॉक्टर से हमें कभी छुपाना नहीं चाहिए कि हमें क्या बीमारी है। डॉक्टर जब पूछता है कभी नहीं छुपाना चाहिए। उसी प्रकार हमें अपने पाप अपने गुरुदेव से नहीं छुपाने चाहिए, क्योंकि गुरुदेव स्पिरिचुअल डॉक्टर है। गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे पापों का आनंद जब भी तो होगा। हम जब कुछ बताएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कैसे होगा। और दूसरी बात, डॉक्टर जो दवाइयां लिख के देता है उसको घर पे आके खाना पड़ेगा। तो जो गुरुदेव बता रहे हैं, हरी कथा बोल रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे मुझको उतारेंगे तो क्या होगा, जो ये बहुरूपी बीमारी है, बहुरूपी जो बीमारी है जिसमें हमें हरि नाम अच्छा नहीं लग रहा, जिसमें हमें कृष्ण कथा अच्छी नहीं लग रही है, वो भी हमें अच्छी लगने लगेगी, मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशानामृत में कि जो जोंडिस होता है जिसको, है ना, उसके साथ क्या होता है, उसको गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। क्या कड़वा होता है गन्ने का रस? कड़वा नहीं होता है, लेकिन गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। उसी प्रकार हमारे पाप इतने हैं, हमें बहुरूपी बीमारी है ना, उसमें हमें ये हरि नाम, ये हरि कथा, ये अच्छी नहीं लगती, मन भर जाता है इससे। और जब हमारी ये जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो क्या होगा, फिर तो हर टाइम ये मन करेगा कि भैया मैं हरि नाम करूं, है अच्छे से हरि कथा सुनूं, मेरा मन ही ना लगेगा, बाहर किसी से बात नहीं करोगे, है इधर उधर के लोगों के साथ नहीं बैठोगे, गपशप बंद हो जाएगी, प्रजल्प बंद हो जाएगा, नियमाग्रह बंद हो जाएगा, है ना, अत्याहार बंद हो जाएगा। जितने भी भक्ति में जो प्रतिकूल चेष्टाएं हैं, जो भक्ति को घटाती हैं, अर्थात भक्ति का नाश करती हैं, वो चीजें सारी की सारी अपने आप छूट जाएंगी। फिर कार्य कैसे होगा, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मा गणावितम, कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति होगी और भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल होगी। जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं वही हम कार्य धीरे धीरे करने लगेंगे। लेकिन होगा जब साधु संग होगा। अगर साधु संग, जहां साधु संग हटा, है जी, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हमने साधु संग छोड़ा वहीं माया आपको पकड़ लेगी, और माया पकड़ेगी तो भैया माया तो फिर जेल में ले जाके डालेगी जी। और जब एक बार भगवान के हो गए, वो कहते हैं ना, वो हमारी माता जी भजन गाती है कि क्या बोलते हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से, भला कहो चाहे बुरा कहो जी, हम हो गए रमण बिहारी के। फिर मन में ये भावना आ जाएगी।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आशा माता जी, हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा ही दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और आप कैसे हो? हरिनाम ठीक चल ठीक है। रहा है आपका? हाँ जी, ठीक चल रहा है प्रभु जी। हरिनाम ठीक चल रहा है। समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा। गुरु जी की बहनों की कथा सुन ये बारे में बोल रहे थे। मैं तो उनके साथ रही, तीनों बहनों के साथ हाँ जी, क्या मायापुर कह रहे में। हो? पहले क्या? गुरु जी की बहनों की भी सुना रहे थे ना आप, मैं उनके साथ हाँ रही। जी जी, बहनों की कथा, बहनों के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तीनों बहनें मेरे साथ ही थी, मायापुर में इकट्ठे थे हम तीनों अच्छा, एक कमरे में। तो देखो देखो, आप तो देखो बड़े वो हो कि आप लोगों को तो गुरुदेव की बहनों का भी दर्शन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हम तीनों एक तीनों बहन है और मैं की थी। 4-5 दिन इकट्ठे रहे उधर जी मायापुर में। अच्छा, ये लास्ट ईयर की बात होगी माता जी? ये हो गए प्रभु जी 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल। अभी तो 1 साल हो गया, एक बहन खत्म हो गई उनकी ना जी। अच्छा, एक बहन खत्म हो गई गुरुदेव की। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, अशोक का नाम है ना जी। जी 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 जी। अब तो गुरुदेव से हरिनाम भी ले लिया ना? उन्होंने, हाँ जी, पहले तो काली माता की पूजा करते थे ना वो जी। हाँ जी, हाँ जी फिर बीमार रही पड़ी, फिर वो रामदेव का शिविर लगाया उन्होंने हरिद्वार में। फिर अभी तो खत्म हो गई बेचारी वो तो। जी 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 जी। देखो जी, भगवान की, देखो भगवान की विशेष कृपा है कोई वैष्णव संत मिलना और उससे हरिनाम जी मिलना। मतलब हम लोग वास्तव में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली लोग हैं कि मतलब इतने सरल गुरुदेव मिलना है। और बहुत जी मतलब कोई, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे हम लोगों ने कि हम हाँ लोग जी, ऐसे गुरु महाराज जी से मिले और इनकी हमारे ऊपर हाँ कृपा जी, हुई। अदरवाइज सच्ची बताऊं मैं आपको, मेरा जो व्यवहार था ना, मैं तो पता क्या सोचता था, मैं भैया ये गुरु हाँ जी जी, लोग तो पैसे वालों के होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई संसार में देखते हमारा, थे भाई, मिडिल क्लास हाँ फैमिली जी, से बिलोंग करते हैं, भाई पैसा रुपया कभी ज्यादा हुआ नहीं है, तो दिमाग में यही होता हाँ था जी, कि भाई ये तो लोग तो भैया पैसे वालों के होते हैं। और बल्कि आज भी मैं गुरु, अपने मन की बात बताऊं, मैं आज भी हाँ मैं जी, ठाकुर जी को कई बार, जब मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ ना, तो मैं ठाकुर जी को टोंट मार देता हाँ हूँ। जी, मैं, ठाकुर जी तुम तो इस्कॉन वालों का है अच्छे, भाई, तुम्हारे तुम इतना महंगा महंगा है ना, ड्रेस पहनता है, वो करता है। हाँ मैं ठाकुर जी को कई बार बोल देता हूँ, अभी भी बोल देता हूँ। तो तो गुरु जी तो मैं तो यही सोचता था बिल्कुल हमेशा। खुद ही से कपड़े। लेकिन मैंने जब गुरुदेव को देखा, और मेरे को हाँ अभी जी, ये 2008 23 हो गया ना, 15 साल हो गया। हाँ 15 साल जी, पहले मेरा निनाम हुआ अच्छा था। जी, तो जब हाँ मैं, जी, 15 साल हो गए मेरे को गुरुदेव से मिले हुए, मैंने आज तक गुरुदेव के मुख से मैंने ये नहीं सुना कि भैया कि किसी को तुम रुपया पैसा दे दो, वो कर दो। कभी जीवन में कभी नहीं सुना, हाँ जी, गुरु जी कभी नहीं मांगते जी। कभी नहीं। ये तो हम लोग शिष्य लोगों की खुद की जिम्मेवारियां होती हैं कि भैया सेवाएं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा है जीवन का। लेकिन गुरुदेव के मुख से गुरु मैंने कभी नहीं सुना। बेचारे फट जाते तो सुई से उसको सी लेते हैं, पर ये नहीं बोलना मेरे को ये दो कि। ना ना, नहीं नहीं, मेरे को तो पहली बार डांट पड़ी थी। मैंने हाँ गुरुदेव के जी, कपड़ों को प्रेस करवा दिया था। हाँ जी, मेरे को याद है गुरुदेव ने को इतना डांटा था, कितना डांटा कि तूने क्यों प्रेस कराई। मैंने मैंने पता क्या बोला, मैं भाई हाँ मेरे को जी, बुद्धि तो थी नहीं। मैं कहता, मैं गुरुदेव मैंने इसलिए करा दिए थोड़ा अच्छे दिखोगे। हाँ जी, अब वो जितनी बुद्धि थी मैं उस टाइम
2013 की बात है, आज से 10 साल पहले की बात है। मैं हाँ 22-23 जी, साल का था उस टाइम। तो मेरे जितनी बुद्धि थी मैंने बोल दिया गुरुदेव को। हाँ जी, तो आज मेरे को पता चल रहा है ना चीजों के बारे में कि गुरुदेव क्या है, क्या सादगी, क्या हाँ जी, सादगी बड़ी जरूरी है। हाँ जी, बड़े सरल क्योंकि है। वो मैंने भी अरे 2-3 बार कपड़े खुद कपड़े सिल के दिए गुरुजी को। बोला ठीक है मैं पहनूंगा, सिले में पहनूंगा। फिर पहनाए एक बार, दिमाग को पहनाए अपने आप को। अरे अरे दीदी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ। आज से 3-4 साल पहले गुरुदेव आए, हाँ जी, हम लोग जैकेट हाँ लेके जी, आए गुरुदेव के लिए, बढ़िया हाँ 6-7 हजार जी, रुपए की प्यूमा की जैकेट लेके आए। और हमने ठाकुर जी को, मैंने गुरुदेव को जाके दिया। गुरुदेव ने कहा पहले ठाकुर जी को दे दो। ठाकुर जी को दे के अच्छा, मैंने गुरुदेव को ऑफर किया। गुरुदेव ने थोड़ी देर हमारा मन रखने के लिए पहन ली। पहन और लिया। अगले दिन गुरुदेव ने क्या किया, वो एक प्रभु हाँ जी थे, जी, उनको ठंड लग हाँ रही जी, थी। गुरुदेव कहते ये ले तो पहन लियो, ले। और भाई देखो, अब हम तो मायावी लोग हैं, हमें तो थोड़ा सा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब गुरुदेव की तो कृपा ये नहीं पता ना किसके ऊपर कहाँ होनी है। भाई गुरुदेव को किसी ने बांग्लादेश में लैपटॉप दिया, अच्छा आईफोन, है। एप्पल का। और गुरुदेव ने क्या किया, एक गृहस्थी भक्त है, वो पढ़ने में था, गुरुदेव ने उसको पकड़ा दिया, कहते ले ले तू कर लियो, मैंने क्या करना है इसका। हाँ जी, गुरुदेव के मन में है ही नहीं ना क्या करना है इन चीजों का संचय करके। है? गुरुदेव तो क्या करते हैं, अपनी कंबल, अपनी चीजें ऐसे देते, बांटते हैं लोगों को, ले जाओ, लो ले जाओ। क्योंकि गुरुदेव के अंदर ये चीजें हमारे परम गुरुदेव की चीजें हैं। क्योंकि परम गुरुदेव के अंदर भी यही था, अपने गुरु भाइयों के प्रति, है ना जी, गुरु भाइयों के शिष्यों के प्रति ऐसे बांटते थे, ये ले जाओ। और हाँ गुरुदेव जी। का भी ऐसा ही है। गुरुदेव कितने गृहस्थियों को कितना पैसा देते हैं, उनके घर तक के चलाते गुरुजी हैं गुरुदेव। गरीबों के लिए ना गुरुजी यहाँ भी आते हैं। प्रभु जी हमीरपुर में तो बड़े गरीबों को पैसे वगैरह देते हैं। अरे मेरे को याद है, जब मैं पहली बार रथ यात्रा में गया ना, गुरुदेव ने मेरे हाँ को जी, 500 रुपया दिया। मैं गुरुदेव ये किस चीज के लिए, कहता तुम आया है ना, तुम्हारा किराया बढ़